संगत जी ये बाबा जी के सवाल जवाब परौर के भंडारे के हैं जो 8 अप्रैल को परौर में हुआ था। सवाल किया गया कि बाबा जी संगत को हमेशा खुश रखना। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि भाई ये उल्टी गंगा कहाँ से शुरू हो गई। पहले जमाने में होता था कि जो शिष्य को चाहिए था वह गुरु के पास आकर लेता था और गुरु को हमेशा खुश रखता था। पर अब ये उल्टी गंगा कहाँ से शुरू हो गई। फिर उस लड़के ने बीच में बोला, बाबा जी नहीं नहीं, आप अपनी संगत को दर्शनों और सत्संग से हमेशा खुश रखना। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फिर से फरमाया, पहले जमाने में तो शिष्य गुरु को खुश रखता था। संगत बाबा जी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर आगे प्रश्न किया गया, बाबा जी सत्संग रीडर बनने के बाद क्या सत्संग करना जरूरी है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि हम इन बातों को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। ये ठीक ऐसे है जैसे हम किसी गूंगे को गुड़ देकर पूछें कि इसकी लज्जत कैसी है। वह गुड़ गुड़ के सिवाय हमें कुछ नहीं बता सकता। ये तो जब तक हम उसे चखते नहीं हैं हमें उसके स्वाद का पता नहीं चल सकता। ठीक ऐसे ही प्यार शब्द को ले लें। हम प्यार शब्द से प्यार की गहराई को नहीं नाप सकते। संत मत भी ठीक ऐसे ही है। जितना चिर हम उसको अपनी करनी में नहीं लेकर आते, उस पर अमल नहीं करते, तो सत्संग रीडर बनने का कोई फायदा नहीं। अगला सवाल, बाबा जी मेरे साथ एक अनुभव हुआ था और उस अनुभव को मैंने सबके साथ शेयर कर दिया। अपने उस अनुभव को मैंने हजम नहीं किया और सबके साथ इसके बारे में वार्तालाप करता रहा और मुझे अब माफ़ी मांगते हुए बहुत समय बीत चुका है और मुझे अब ये नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करूं। बाबा जी ने बताया कि बेटा इन बातों को हजम किया करो, आपको हर बार बताया जाता है। आगे प्रश्न हुआ, बाबा जी मुझे सपने बहुत बुरे बुरे आते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जो हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़े हुए हैं, जो सपने उन्हीं का नतीजा है। अगर हमारे मन में अच्छे विचार हैं तो अच्छे सपने आते हैं, अगर बुरे हैं तो बुरे सपने आते हैं। अगर सपना अच्छा है तो उसको याद रखें, अगर बुरा है तो भूल जाना चाहिए। सपनों की बुनियाद सिर्फ सपनों तक है, असल में इनका कोई मकसद नहीं है। बाबा जी मैं बहुत पापी जीव हूं, मैं आपसे सवाल करने के लायक नहीं हूं। बाबा जी ने सवाल को बीच में रोकते हुए फरमाया, बाबा जी ने फरमाया पहले तो आप ये कहना बंद कीजिए कि मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तुम्हारे सामने ये जो भी बैठे हैं क्या ये सभी ठीक हैं। अगर हमने कर्म किए हैं तभी तो हम यहां पर बैठे हैं। अगर हमारे कर्म ना होते तो हम मालिक के पास बैठे होते। जहां पर कोई भी पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है। शरीर का मतलब ही ये है कि कर्म। फिर बाबा जी ने बाणी की तुक फरमाई, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। फिर उसने बाबा जी को अंतिम में फरमाया, बाबा जी बख्श दो, बख्श दो। संगत जी हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।